तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो टकला जो होता है वो अपने साथियों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो, जाकर उस बच्चे को ख़त्म क्यों नहीं करते। और अब उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो जियोहान और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो एकदम से जो अपना वेपन होता है उसे निकाल कर एक के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर कुछ कर भी पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एकदम से जियोहान जो होता है वो आ जाता है, जो कि उसके पीछे ही आते के साथ ही जो उसकी गर्दन होती है उसे पकड़कर तोड़ देता है। जिसके अब हम कुछ पलों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियोहान ने उन सभी को मार दिया होता है, जहाँ पर कि उनका ब्लड भी अजीब सा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वो टकला जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ड्रैगन किंग के मेंबरों को मारने की, एरोगेंट बच्चे, आज तुम्हें यहाँ पर पे जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो गंजा जो होता है वो अपनी डीमन वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है, जो कि देखने में किसी ऑक्टोपस जैसा लग रहा होता है। और अब वो अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करने के बाद जो जियाओ यून होती है उसे पकड़ लेता है, जो देखने के बाद जियाओ यून जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये क्या है। और जियाओ यून की इतना बोलते के साथ ही जो कि ईयर होती है वो जियाओ यून को बचाने के लिए जाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ यून मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। और इससे पहले कि जो कीयर है वो वहाँ पर कुछ कर पाती है, हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल कर कर जो कीयर होती है उसे भी पकड़ लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो लियांग शो होता है वो जियोहान से पूछता है कि ब्रदर जियोहान आखिर ये अजीब सा मॉन्स्टर क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल से उसके भी हाथों को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद लियांग शू चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे हाथों को छोड़ो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो जियोहान के सामने आ जाता है और वो जियोहान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि बास्टर्ड ह्यूमन, हम मॉन्स्टर जो है वो नोबल रेस के अंदर आते हैं और तुम्हारे जैसे मामूली से ह्यूमन हमारे सामने चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और चूंकि तुमने यहाँ पर हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है तो मैं आज तुम्हें मॉन्स्टर रेस की जो इनविजिबल पावर है उसका मज़ा जो है वो ज़रूर चखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी टेंटिकल को जियोहान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद जियोहान जो होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो बस मुस्कुराता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जियाओ यून जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उस जगह से हटो और हमारी मदद करो। और जियाओ यून के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इसके जैसा बेवकूफ़ इंसान जो है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखा, इसने तो यहाँ पर बचने की भी कोशिश नहीं की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल के अंदर जो जियोहान होता है उसे भी बुरी तरह से कैद कर लिया होता है, जिसे देखने के बाद जियाओ यून चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे, अब हम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ यून जो होती है वो कियर की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि कियर तुम डिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की अर्ली स्टेज पर हो, तो क्या तुम भी जो ये टेंटिकल है इनसे फ्री नहीं हो पा रही। जो सुनते के साथ ही कियर जो होती है वो जियाओ यून से बोलती है कि जो मॉन्स्टर रेस होती है वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, सेम रियलम पर होने के बाद भी इनकी पावर हमारी मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। और वहीं अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो ये तो रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की मिडल स्टेज पर है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से पावरलेस है। अब हम लोग जो है वो बस यहाँ पर अपने मरने का इंतज़ार कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ यून होती है वो भी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि अगर जो ड्रैगन गार्ड है वो टाइम पर यहाँ पर नहीं आए तो मुझे डर है कि हम दोनों ही यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जियाओ यून होती है उसे वहाँ पर किसी प्रकार की स्मेल आने लगती है, जिसे सूंघने के बाद जियाओ यून जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की स्मेल है। जो सुनकर की यार जो होती है वो जियाओ यून को बहुत ही फनी तरह से बताती है कि ये स्मेल जो है वो काफ़ी जानी पहचानी है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऑक्टोपस को पका रहा हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होती है वे वहाँ पर लियांगशु की तरफ देखने लगती है और हमें पता लगता है कि जो लियांगशु है वो वहाँ पर अपने हाथों से जो उस मॉन्स्टर का टेंटिकल है उसे जला रहा है, जिसके अंदर से ही ये खुशबू आ रही थी। और अब उस टेंटिकल को पकता हुआ देखने के बाद हम उस कैट को देखते हैं, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरह से उसे खाने के मूड के अंदर होती है। और अब लियांगसू की ऐसी हरकत को देखने के बाद जो जियाओ यून होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे पूछती है कि तुम आखिर ये कर क्या रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लियांगसू होता है वो जियाओ यून से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर का टेंटिकल है इसे पका रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और अभी के लिए मैं खाना खाने के लिए यहाँ पर बाहर भी नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही जियाओ यान जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर खाना खाने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें हमारी करंट सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आ रही, हम सभी को यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इसने पकड़ा हुआ है।
और चलो छोड़ो, अगर तुम हमारे बारे में भी नहीं सोच रहे तो कम से कम तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा दोस्त है उसके बारे में सोचना चाहिए, जो कि वहाँ पर टेंटिकलों के अंदर फंसा हुआ है और वो कभी भी मर सकता है। तो इसीलिए तुम्हें उसे बचाने के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम ब्रदर जियोहान को बचाने के बारे में बोल रही हो? तुम्हें ब्रदर जियोहान की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ब्रदर जियोहान है उसे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ये मॉन्स्टर जो है वो इतना पावरफुल नहीं कि ये ब्रदर जियोहान को यहाँ पर मार सके। जो सुनते के साथ ही जियाओ युन जो होती है वो इधर उधर देखते हुए बोलती है कि सच में आज का तो दिन ही बेकार है। मैं दो पागल लोगों से मिल गई, जिनमें से एक जो है वो आराम से मॉन्स्टर के टेंटिकल के अंदर जाकर फंस गया और दूसरे को यहाँ पर खाना खाने की पड़ी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ युन होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि यार आज का दिन बहुत बेकार है, क्योंकि हम लोग नहीं बचने वाले, अब हम यहाँ पर मर जाएंगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो कियर होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसने लगती है और वो हंसते हुए जो जियाओ यून होती है उसे बोलती है। जियाओ यून ये दोनों ही ब्रदर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह के लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, जो कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के अंदर भी इतने काम रह सके। जो सुनते के साथ ही जियाओ यून जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? या सच बताओ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन दोनों का दिमाग ख़राब हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कियर होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए लियांगसू से बोलती है कि जब तुम्हारा मीट जो है वो अच्छे से पक जाए तो इनमें से थोड़ा सा खाने के लिए मुझे भी देना, क्योंकि मैं भी टेस्ट कर देखना चाहती हूँ कि रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का जो मॉन्स्टर होता है उसका मीट कैसा होता है। जो सुनते के साथ ही लियांगसू जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वहीं जो कैट होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले यहाँ पर मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगी है। और अब उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उसे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर डीमन की डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मरने की सिचुएशन में भी यहाँ पर मेरे मीट को पकाकर खाने की बात कर सको। जो सुनते के साथ ही जो लियांगसू होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये इंसल्ट दिखाई दे रही है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इससे खुश होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो तुम्हारा मीट है उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है बोले जो जियोहान होता है उसे पकड़कर उठा लेता है और अपने मुंह को खोलते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर जो तुम्हारा दोस्त है पहले उसे खाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ह्यूमन का ब्लड कैसा होता है। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो उसके टेंटिकल होते हैं जिसके अंदर उसने जियोहान को पकड़ा होता है उसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और उसके टेंटिकलों को फाड़ते हुए जो जियोहान होता है वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अब जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम तो एक कचरा हो। मैं तुम्हारी यहाँ पर जो ब्रूट वाली स्ट्रेंथ थी उसका इस्तेमाल करने के बाद अपनी होली बॉडी टेक्निक जो थी उसे प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इतनी कम स्ट्रेंथ होगी। सच में मैंने तो अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे टेंटिकल से कैसे फ्री हो सकते हो? अगर रिफाइनिंग स्टेज का भी कोई मॉन्क यहाँ पर आ जाए तो वो भी मेरे टेंटिकल से फ्री नहीं हो सकता। लेकिन जरा तुम्हें तो देखो, तुम तो मेरे टेंटिकल से इतनी आसानी से फ्री हो गए और इसी के साथ में तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई डैमेज भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ हो। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो सुनते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम खुद को यहाँ पर नोबल मॉन्स्टर रेस से जो थे वो बता रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखने के बाद ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि मॉन्स्टर रेस के अंदर तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर हो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो रियल मॉन्स्टर थे मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर उनका सामना किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हुआ करते थे। लेकिन एरोगेंट होने के साथ में उनके पास में रियल स्ट्रेंथ भी हुआ करती थी, क्योंकि अगर उनकी रियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा थी कि वो आसमान को भी दो भागों में चीर दे। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो कियर को उसकी तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन किंग के मेंबर है उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की है, तो अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और अब कियर की ऐसी हालत को देखने के बाद जो जियाओ यून होती है वो भी ज़ोर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि जो कियर होती है वो भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अब नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी हम जियोहान को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ अपने एक स्लैश को करता है और उसके उस स्लैश से हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर के टेंटिकल होते हैं वो टूट जाते हैं और जो कियर होती है वो भी उससे फ्री हो जाती है। और इससे पहले कि जो कियर है वो ज़मीन पर गिरती है, जो जियोहान होता है वो सही टाइम पर जाकर उसे पकड़ लेता है, जो देखने के बाद अब जो कियर होती है वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है। और वो जैसे ही खुद को जियोहान की गोद के अंदर देखती है तो वो भी वहाँ पर ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने मेरी जान बचाई है।
और अब कियर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।